हाय गाइस, मैं हूँ आपकी दोस्त प्राची आपके साथ। आप सभी ने महाभारत तो देखी होगी। कई सारे टीवी सीरियल्स और मूवीज में महाभारत का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। बी आर चोपड़ा की महाभारत सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली महाभारत रही। और उसके बाद सिद्धार्थ कुमार तिवारी ने जो महाभारत बनाई थी, जो स्टार प्लस पर आई थी, वो भी बहुत पसंद की गई। उस शो के वीएफएक्स, स्टार कास्ट, सेट बहुत भव्य थे। और वो उस वक्त 2013 में एकमात्र ऐसा सीरियल था जो 100 करोड़ के बजट में बना था। मतलब किसी टीवी सीरियल के लिए इतना ज्यादा बजट एक बड़ी यूनिक चीज थी उस टाइम पे। और उसके 276 एपिसोड रिलीज हुए थे जो कि सभी बेहद पसंद किए गए। उस वक्त उस शो की टीआरपी बहुत हाई थी। शो की स्टार कास्ट भी उस वक्त बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। सिर्फ देश में ही नहीं, बाकी इंडोनेशिया वगैरह में भी ये शो रिलीज हुआ था और बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। तो आज एक बार फिर से उस पुराने टाइम को रिकॉल करते हुए हम उस शो के स्टार कास्ट को एक बार फिर से याद करते हैं। सबसे पहले स्टार कास्ट जो थी वो सौरभ राज जैन थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का रोल निभाया था। और सच मानिए, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान खुद ही ये रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत जचे थे वो इस रोल में, लोगों ने बहुत पसंद किया था। सौरभ इससे पहले भी कई शो में नजर आए और इसके बाद भी कई धार्मिक किरदारों में नजर आए। लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण का जो उनका रोल था वो बेहद यादगार था। इसके अलावा वो देवों के देव महादेव, पटियाला हाउस, महाकाली अंधियारम, भक्ति में शक्ति और सावधान इंडिया जैसे शोज में नजर आए। लेकिन महाभारत में तो उनका किरदार एकदम जबरदस्त था। इस शो के जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट किरदार थे वो थे शाहिर शेख, जिन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया था और वो भी इस रोल में काफी प्रोमिनेंट लगे थे। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने रोल निभाया। शाहिर शेख एक वकील से अभिनेता बने थे और उनकी एक्टिंग इतनी बढ़िया थी कि लोग उनको सच में अर्जुन ही समझने लगे थे। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे टीवी शोज में काम किया। क्या मस्त है लाइफ, बेस्ट ऑफ लक निकी, एक वीर स्त्री की कहानी, झांसी की रानी, तेरी मेरी लव स्टोरी जैसे सीरियल्स में नजर आए। और इस वक्त शाहिर वो तो है अलबेला टीवी शो में नजर आ रहे हैं। इस शो में नंबर 3 के किरदार थे रोहित भारद्वाज, जिन्होंने पांडवों के ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर का किरदार निभाया था। इससे पहले वो बतौर अभिनेता इकबाल, रणवीर रानो, बात हमारी पक्की और न बोले तुम न मैंने कुछ कहा में नजर आए थे। इससे पहले शहीर और रोहित भारद्वाज एक और सीरियल नव्या में भी साथ काम कर चुके थे और उसी के बाद दोनों की कास्टिंग महाभारत में भी की गई थी। फिर आता है नाम पूजा शर्मा का, जिन्होंने द्रौपदी का किरदार बहुत शानदार तरीके से निभाया था। पूजा शर्मा ने शाहिर शेख के साथ एक टीवी शो तेरी मेरी लव स्टोरी से अपने करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद वो शाहिर के साथ ही महाभारत में भी नजर आई। ऑन स्क्रीन भी दोनों की जोड़ी बहुत जमती थी, ऑन स्क्रीन भी दोनों बहुत प्यारे लगते थे। द्रौपदी के किरदार के लिए पूजा शर्मा ऑडिशन नहीं दे रही थी, लेकिन जो शो के मेकर थे उन्होंने जब जोर दिया तो पूजा ने ऑडिशन दिया और उसके लिए वो सिलेक्ट हुई थी। कई सारी हजारों लड़कियों के बीच पूजा शर्मा का द्रौपदी के रोल के लिए सिलेक्शन हुआ था। इस लिस्ट में अगला नंबर है सौरभ गुज्जर का। सौरभ ने महाभारत में दूसरे पांडव भाई भीम की भूमिका निभाई थी और वो अपने करियर की शुरुआत रिंग का किंग में एक पहलवान के रूप में कर चुके थे और उसके बाद उन्होंने महाभारत में अभिनय किया। सौरभ एक जाने माने रेसलर है जो देश विदेश में भी अपने रेसलिंग वगैरह में हिस्सा ले चुके हैं। फिर अगला नाम आता है विन राणा का, जिन्होंने पांडव पुत्र नकुल का किरदार निभाया था। उन्होंने एक हसीना थी टीवी शो से अपने करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने महाभारत के बाद भी वो कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य और कवच कारी शक्ति जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आए। फिर आता है नाम अगले पांडव सहदेव का और ये भूमिका निभाई थी लावण्या भारद्वाज ने। महाभारत शो उनका टेलीविजन डेब्यू था, लेकिन कोई कह नहीं सकता उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी। बहुत बढ़िया लगे थे वो। इसके बाद भी वो टीवी शोज में नजर आए और सोशल मीडिया पर तो वो एक्टिव है ही। फिर आता है नाम अहम शर्मा का। अहम शर्मा ने कर्ण की भूमिका निभाई थी और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लोग आज भी उन्हें देखना चाहते हैं शोज वगैरह में। असल जिंदगी में भी जो है अहम शर्मा थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर के हैं और शो में भी उसी तरह की भूमिका उन्हें मिली थी जो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से निभाई। अहम शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत चांद के पार चलो टीवी शो से करी थी और उसके बाद वो सीआईडी, अरमान से आगे, कर ले प्यार कर ले, दोस्ती यारियां जैसे टीवी शोज में नजर आए। फिर आता है नाम अर्पित रांका का। अर्पित रांका ने सबसे बड़े कौरव भाइयों में दुर्योधन के चरित्र को अभिनय किया था। अर्पित रांका ने इससे पहले कई टीवी के अलावा मूवीज में भी काम किया था। उन्होंने महाभारत के बाद से संकट मोचन, महाबली हनुमान और
कनते राधा नाम के 2 धारावाहिकों में काम किया। फिर आता है नाम आरव चौधरी का। आरव चौधरी ने भीष्म पितामह का किरदार निभाया था। उन्होंने टेलीविज़न और फ़िल्मों दोनों में काम किया है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने सीरीज़ कैप्टन व्योम और धड़कन से की थी। उसके बाद से उन्होंने लक्ष्य, धूम, सही या गलत, ज़िंदगी का हर रंग और हाउसफुल 3 जैसी फ़िल्मों में भी काम किया, टीवी सीरियल्स में भी काम किया। जितना बड़ा उन्हें शो में दिखाया गया था, वो असल ज़िंदगी में उतने बड़े नहीं हैं। वो काफ़ी कम एज के थे उस वक़्त, लेकिन उन्होंने रोल बहुत अच्छे से किया। इसके अलावा नाम आता है विभा आनंद का। विभा को हमने बालिका वधू में सुगना के किरदार में देखा था। विभा ने महाभारत में सुभद्रा का रोल प्ले किया था और बहुत प्यारी लग रही थी। उसके अलावा भी उन्होंने बाद में भी कई सारे टीवी शोज किए। इस शो में धृतराष्ट्र का किरदार ठाकुर अनूप सिंह ने निभाया था। वो उस वक्त काफी कम एज के थे और उससे महाभारत से पहले जो है वो तमिल फिल्मों में, तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके थे। धृतराष्ट्र का किरदार निभाने वाले अनूप जो है असल जिंदगी में बॉडी बिल्डर है और कई इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। महाभारत में एक और इम्पोर्टेंट रोल था मामा शकुनी का, जिसको निभाया था प्रणीत भट्ट ने। और ये रोल उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से निभाया, इतना अच्छे तरीके से कि लोग उनसे सच में नफरत करने लगे थे। और प्रणीत भट्ट जो है इसके पहले और इसके बाद भी कई सीरीज में नजर आए और उनकी एक्टिंग लोगों ने बहुत पसंद की। इस शो में कुंती का रोल जो है वो शफक नाज ने निभाया था। जब इस शो के लिए उन्हें कास्ट किया गया था तो वो बहुत कम एज की थी। लोगों को लगा ही नहीं था कि वो इस रोल को निभा पाएगी और इतने बड़े बड़े एक्टर्स की माँ का रोल प्ले कर पाएगी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से रोल निभाया। शफक नाज को महाभारत के अलावा जो है वो चिड़ियाघर शो के लिए भी याद किया जाता है। इस शो में भी उनका रोल बहुत अच्छा था। और इस शो में एक और फीमेल कैरेक्टर था जिसका एक्टिंग लोगों को पसंद आई थी और वो है रिया दीप्सी, जिन्होंने गंधारी का रोल प्ले किया था। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी आंखों पर हमेशा पट्टी बांध कर रखी और इस किरदार को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। उनकी एज भी बहुत कम थी। महाभारत में जब उन्हें कास्ट किया गया तो लोगों को लगा ही नहीं था कि वो इतनी कम एज के होने के बाद, शायद 19 साल उनकी एज थी उस वक्त जब उन्होंने महाभारत की थी और इतनी बड़ी वुमन का किरदार निभाया। ये बहुत ही एक टैलेंट की बात थी उस वक्त। ये बहुत ही अजीब बात थी, अजीब भी थी, अच्छी भी थी कि उन्होंने मात्र इतनी कम एज में जो है इतने बड़े बड़े एक्टर्स की माँ की भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों इस तरीके से महाभारत के सभी स्टार कास्ट जो थी वो बहुत अच्छे से रोल निभाया उन लोगों ने, जिन्हें लोगों ने काफी प्यार दिया। लॉकडाउन के वक्त एक बार फिर से ये महाभारत टेलीकास्ट की गई थी और उस वक्त भी इसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए थे। इनमें से कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आपको ये महाभारत कैसी लगी थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।